वाले हैं नोरसेट 2020 पेपर सॉल्यूशन टॉपिक FON पार्ट 2। पार्ट 2 का टॉपिक रहेगा FON और नोरसेट 2020 का पेपर है। इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करने वाले हैं। और इमेज क्वेश्चन बहुत सारे आए थे इस एग्जाम में और इमेज क्वेश्चन आगे भी आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग थेरेपी। ये आपके सामने जो थेरेपी है वो कौन सी थेरेपी है। ये जो डायग्राम है इसमें पूछा कि ये कौन सी मशीन है या कौन सी थेरेपी है, ये क्या काम करती है, ये सब कुछ पता होना चाहिए अपने को। सबसे पहले मैं बात करूं कि सर ये क्या है, ये वैक मशीन है। क्या है? वैक मशीन है। वैक मशीन का मतलब समझ जाना कि किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा घाव हो चुका है, किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा घाव हो चुका है, किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा वुंड हो चुका है और वुंड में पस फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो उस पस को बाहर निकालने के लिए, उस सिक्रेशन को बाहरने के लिए वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो वैक्यूम वाली मशीन लगाते हैं। तो ये वैक्यूम वाली मशीन लगा दी है, इसकी ट्यूबिंग लगा दी और ये जो यहां से पस कलेक्शन होगा, कुछ ट्रांजुडेट होगा, एक्जुडेट होगा, वो सभी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी मशीन है? पहली बात तो ये पहला क्वेश्चन, ये कौन सी है? ये वैक्यूम मशीन है। कौन सी है? इसको वैक मशीन भी बोल सकते हैं, वैक्यूम मशीन भी बोल सकते हैं। आप हॉस्पिटल में जब काम करोगे तो आपको देखने को मिलेगी ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ये कौन सी मशीन है? वैक्यूम मशीन। दूसरी बात, सर ये कब काम में ली जाती है? सर वुंड को ठीक करने के लिए। सर वुंड को ठीक कैसे करती है? वुंड में बहुत ज्यादा पस हो चुकी है, बहुत ज्यादा सिक्रेशंस आ रहे वहां पे। ठीक है, तो उसको खींचने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए वैक्यूम मशीन काम में लेते हैं। तो इसको कनेक्ट करके यहां से लगा देते हैं वुंड के ऊपर। ठीक है, तो ये वैक्यूम मशीन है, वुंड को ठीक करने वाली मशीन है। अब अपने ऑप्शन पे आते हैं, क्या कहना चाह रहा ऑप्शन? क्या ये वुंड थेरेपी है? क्या ये साइकोथेरेपी है? साइकोथेरेपी तो नहीं होगी। साइकोथेरेपी तो हम बोल के देते हैं किसी पेशेंट को। ठीक है, बोल के समझा के साइकोथेरेपी देते हैं। रीवार्मिंग थेरेपी नहीं, रीवार्मिंग थेरेपी भी नहीं है। मसल स्टिमुलेटिंग थेरेपी, मसल स्टिमुलेटिंग थेरेपी भी नहीं है। ये तो पहले ही पता चल गया कि सर पेशेंट को एक घाव हो रहा है, वुंड है और इसके ऊपर वैक्यूम मशीन लगा रखा है, मतलब वुंड को ठीक करने वाली मशीन है, तो वुंड थेरेपी होगी ना वो तो। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मशीन का नाम होगा वैक्यूम मशीन या वेक मशीन। ये वुंड को ठीक करने के लिए काम में आती है, वुंड में पस को बाहर निकालने का काम करती है और ये वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करके काम करती है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हो गया नोरसेट का या एम्स का। बहुत बार एग्जाम में, हर मोस्ट ऑफ हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, देखते ही पता चल रहा होगा कि किस चीज का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके ऊपर फोकस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आइडेंटिफाई द वायर लाइक आर्टिकल इन द। वायर लाइक आर्टिकल है, ये वायर लाइक ही होता है। ठीक है, मैश इसमें कैसा होता है? ये ऐसा गुथा हुआ रहता है, कपड़े का होता है। ठीक है, ऐसे गुथा हुआ रहता है। ये लोग, ये वायर लाइक स्ट्रक्चर है और वायर लाइक स्ट्रक्चर है तो इसका नाम क्या है? क्या कोलेजन सीट है, हर्निया मेस है, ट्रांसपेरेंट गोज पीस है, एब्जॉर्बल कवर सीट है? क्या हो सकता है? याद रहे, ऐसा यदि कोई डायग्राम आता है तो समझ जाना ये क्या है? हर्निया मेस है। क्या है? हर्निया मेस है। हर्निया में इसमें समझना बात को, व्हाट इज हर्निया? हर्निया क्या है पहले तो ये समझते हैं सिंपल भाषा में, कि एक ऑर्गन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाए। प्रोट्रूजन ऑफ द ऑर्गन, बोल सकता हूं क्या? प्रोट्रूजन ऑफ द ऑर्गन, अबनॉर्मल प्रोट्रूजन हो जाएगा, उसको हर्निया बोलेंगे। हर्निया का मतलब सिंपल सी बात है, इंटेस्टाइन यहां पे रहनी चाहिए थी लेकिन ये इधर खिसक गई थोड़ी सी, ये हो गया क्या? हर्निया। ठीक है, मीन्स अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाना, दैट इज नोन एज हर्निया। सिंपल भाषा में तो ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये हर्निया हुआ। अब हर्निया को ठीक करने के लिए क्या करेंगे कि सर हर्निया मेस लेंगे कि और मेस को इस पे लगा के स्टिच कर देंगे और स्टिच करके इधर खींच के इस मेस से इधर स्टिच कर देंगे, दोनों को बांध देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा क्या? हर्निया का ऑपरेशन।
हर्निया का ऑपरेशन में यही तो मैस काम में लेते हैं, ये मैस लगा के बांध देंगे, सिंपल सी बात ये है। फॉर एग्जाम्पल समझो, आजकल तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि सब पैसे वाले हो गए, श्रम भी ज्यादा आती है आजकल के बच्चों को। पहले क्या होता था कि थोड़ी गरीबी समझ लो या फिर ऐसा माहौल नहीं था, ठीक है, फैशन का जमाना कम था, क्रेज कम था, तो छोटे मोटे पैंट सिला लिए, शर्ट सिला ली और वो पैंट फट गई। और आपने देखा होगा पैंट फट गई, एक छेद निकल गया पैंट के ऊपर, और एक छेद निकल गया तो क्या होता था, मम्मी घर में क्या करती थी, एक दूसरा कपड़ा लेके इस छेद के ऊपर लगा देती थी, ठीक है, यहां पे दूसरा कपड़ा लगा दिया और दूसरा कपड़ा लगा के और इसको सील दिया, ये लो हर्निया मेस लगा दी। मतलब यही तो हर्निया मेस है। ऐसा ही हम ऑर्गन में करते हैं कि हर्निया मेस लिया और उस ऑर्गन को बांधा और खींच के बांध दिया अपनी जगह पे, वही हर्निया का ऑपरेशन है। ठीक है, बात को समझ चुके हैं आप शायद। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, यहां पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ये हर्निया मेस का डायग्राम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेनेवा एंड टेंड्रस एडनोन एजी कोरिलेट टू, मीन्स इसमें ये बोला है कि जेनेवा एंड टेंडर्स एडनोम एजी कोरिलेट टू, ये जिनेवा किससे रिलेटेड है, ये टेंड्रोस एडमोन किससे रिलेटेड है, मतलब ये वर्ड किससे संबंधित हैं, ये वर्ड किससे रिलेटेड हैं। तो इसमें देखेंगे किससे रिलेटेड है। तो याद रहे इस ऑप्शन को देखो, देखने से पहले हम डायरेक्ट की बात कर लेते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा अपने लिए, समझ में भी अच्छे से आएगा। ठीक है, जेनेवा रिलेटेड टू डब्ल्यूएचओ, मैं बोलूंगा कि डब्ल्यूएचओ का जो हेड क्वार्टर है, हेड जो क्वार्टर है वो कहां पे है, वो है जिनेवा। कहां पे है, जिनेवा, या मैं बोल सकता हूं स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि सर जिनेवा वर्ड रिलेटेड टू डब्ल्यूएचओ, तो डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे आगे, हम ऑप्शन देखेंगे डब्ल्यूएचओ कहां पे है। दूसरा यहां पे है टेंड्रोस एडनोम, इसका मतलब है ये डायरेक्टर है किसका, डब्ल्यूएचओ का, ये डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर है कौन, टेंड्रोस एडमोन। ठीक है, ये डायरेक्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ है। इसका मतलब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पे सेट बैठ रहा है, उसको ही हम करेक्ट मान लेंगे। हेडक्वार्टर प्रेसिडेंट ऑफ डब्ल्यूएचओ, हाँ, डायरेक्टर नहीं बोल के हम इसको प्रेसिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट बोलेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ डब्ल्यूएचओ, प्रेसिडेंट ऑफ डब्ल्यूएचओ क्या, टेंड्रोस एडनोम। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रेसिडेंट ऑफ डब्ल्यूएचओ। तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपना तो करेक्ट हो रहा है कि सर जेनेवा क्या है, हेडक्वार्टर किसका, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा, और ये प्रेसिडेंट है किसका, डब्ल्यूएचओ का। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही अपना तो करेक्ट हो रहा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो याद रहे कि डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल 1948 डब्ल्यूएचओ कब बना, 7 अप्रैल 1948 1948 में बना। तो ये डेट भी हमारे को याद रखनी है कि कौन से सन में डब्ल्यूएचओ एस्टैब्लिश हुआ, तो 1948 में हुआ, 7 अप्रैल 1948। ठीक है, एवरी ईयर डब्ल्यूएचओ सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैंने बोला कि इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका जो प्रेसिडेंट है वो टेंड्रोस एडनोम है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डब्ल्यूएचओ से रिगार्डिंग। तो अपना ऑप्शन यहां पे करेक्ट होने वाला कौन सा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which disinfection used disinfect to HIV patients bed sheet and linen। याद रहे
जब बात आती है HIV की, बात आती है हेपेटाइटिस बी की। आगे हम बात करेंगे, पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। क्या पहले क्वेश्चन को समझना होगा और क्वेश्चन आपके समझ में आ ही गया होगा। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, विच डिसइंफेक्टेंट, कौन सा डिसइंफेक्टेंट काम में लेते हैं, कौन सा डिसइंफेक्टेंट काम में लेते हैं HIV इंफेक्टेड पेशेंट की बेडशीट और लिनन को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो बताइए कौन सा सॉल्यूशन काम में लेंगे। तो HIV पेशेंट के साथ में कोई डिसइंफेक्शन करेंगे किसी आर्टिकल्स का, लिनन का, बेडशीट का, तो कौन सा सॉल्यूशन, क्या 5% ग्लूट्रेल्डिहाइड होगा, क्या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड होगा, 10% ग्लूट्रेल्डिहाइड होगा, या फिर 1% ग्लूट्रेल्डिहाइड होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। याद रहे मैं यहीं पे समझाने वाला था आपको, ये जब जब बात आती है किसकी, HIV की और हेपेटाइटिस पेशेंट की, इसके यूज हुए आर्टिकल्स बेडशीट लिनन किससे क्लीन करते हैं, 1% हाइपोक्लोराइड, 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं। ठीक है, कोई भी आप याद रखो, HIV में H आ रहा है, HIV में क्या आ रहा है, HIV में H आ रहा है, और हेपेटाइटिस में क्या आ रहा है, H आ रहा है। दोनों का मतलब समझ जाना, H आ रहा है तो हाइपोक्लोराइड में भी क्या है, H है। मतलब हेपेटाइटिस और HIV की बात आती है जब जब, तो बोल देना 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। ठीक है, या फिर हाइपोक्लोराइड की बात आती है कहां पे, स्पिल मैनेजमेंट, स्पिल मैनेजमेंट। व्हाट इज स्पिल मैनेजमेंट, पहले तो इस बात को समझो, जो अपना क्वेश्चन है उसको समझते हैं, और मोस्ट ऑफ आपके समझ में आ गया होगा कि सर HIV और हेपेटाइटिस पेशेंट के, पॉजिटिव पेशेंट के आर्टिकल है, लिनन है, बेडशीट है, उसको क्लीन करने के लिए हमेशा हम 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन काम में लेते हैं। ये क्वेश्चन तो अपना करेक्ट हुआ, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है, हमारे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन अपना करेक्ट होने वाला है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ध्यान से समझना बात को। ठीक है, तो HIV और हेपेटाइटिस की बात तो होती है खत्म। अब बात करते हैं कि सर स्पिल मैनेजमेंट में भी क्या काम में लेते हैं, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन काम में लेते हैं। अब बात आती है कि सर स्पिल मैनेजमेंट किसको बोलते हैं। स्पिल मैनेजमेंट का मतलब समझ जाना कि सर क्या हुआ, ब्लड स्पिल हो गया, ब्लड क्या हुआ, स्पिल हो गया। फॉर एग्जांपल आप पेशेंट का सैंपल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पेशेंट का सैंपल ले रहे हैं, और सैंपल लेते टाइम में क्या हुआ, ब्लड के 2 4 5 बूंद नीचे फर्श में गिर गए, फ्लोर में गिर गए। अब फ्लोर में गिर गए तो उसको क्लीन कैसे करना, उसको कलेक्ट कैसे करना है, उसको कलेक्ट तो करेगी कौन सी टीम, हजामत टीम। ठीक है, कौन सी टीम कलेक्ट करेगी, हजामत टीम कलेक्ट करेगी, हजामत टीम कलेक्ट करेगी। हजामत टीम का फुल फॉर्म क्या होता है, हजार्डियस मटेरियल मैनेजमेंट टीम, हजार्डियस मटेरियल मैनेजमेंट टीम, जो हजामत टीम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, हजार्डियस मटेरियल मैनेजमेंट टीम, ये तो करेगी इसको कलेक्ट या क्लीन। ठीक है, लेकिन किससे करेगी ये हमारे को पता होना जरूरी है। तो पता होना जरूरी है, तो हमने सीख लिया, सीख क्या लिया कि सर ब्लड गिर गया, तो ब्लड गिर गया तो क्लीन तो करेगा कौन, हजामत टीम करेगी, हजार्डियस मटेरियल मैनेजमेंट टीम करेगी, लेकिन किससे करेगी, करेगी किससे क्लीन, हजामत टीम भी 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अच्छी और मुद्दे की बात क्या है, सुनना ध्यान से, इससे हटके जा रहा हूं हल्का सा, कहीं कहीं आपको परेशानी आएगी, और आपकी बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, वहां पे भी प्रॉब्लम आएगी। PR यादव में भी क्वेश्चन है बहुत सारे, वहां पे भी आपको जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में आने वाला है। सुनना ध्यान से, सर यदि HIV की बात आ गई, हेपेटाइटिस की बात आ गई, स्पिल मैनेजमेंट की बात आ गई, और वहां पे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन तो करेक्ट होने वाला है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ऑप्शन में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं होके वहां पे है 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड। क्या है,
हाइपोक्लोराइड नहीं होके क्या है 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड है, और 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड को ध्यान से समझना बात को, 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं, साइडेक्स बोलते हैं। ठीक है, 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड को क्या बोलेंगे, साइडेक्स। तो साइडेक्स नाम आ जाए तो समझ जाना इसकी बात चल रही है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा वहां पे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं होके वहां पे क्या है, या तो साइडेक्स है या फिर क्या है 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड है। तो क्या करोगे वहां पे, सर हाइपोक्लोराइड नहीं है तो ऑब्वियसली हम किस पे जाएंगे, 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड पे जाएंगे। सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, सेकंड प्रायोरिटी 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड। शायद आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई गलती अब होगी नहीं, और अब आपकी बुक में आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते